Yeah, I'm numerologist Nazapuri and today I'm gonna discuss with you regarding how I calculate IELTS dates. जैसे बच्चे IELTS के एग्जाम दे रहे हैं उनके क्लियर नहीं होते और कई बार आपने सुना भी होगा कि कुछ बच्चे कहते हैं कि हमने मैम हमारी पूरी तैयारी थी और हमने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस भी की हुई थी फिर भी हमारा एग्जाम क्रैक नहीं हुआ। और कई बार तो आपने ये भी सुना होगा कि कई बार तो बच्चों ने 8-8 9-9 बार एग्जाम्स दिए होते हैं, 2 साल लग जाते हैं उनको आईएलटीएस क्लियर करते, नहीं हो रहा उनका। तो गाइस जस्ट वांट टू टेल यू आईएलटीएस इज वेरी इजी, तो हम आईएलटीएस को ब्लेम नहीं कर सकते हैं। सो व्हाट हैपेंस जब हम डेट चूज करते हैं तो कई बार हम गलत डेट्स चूज कर लेते हैं अपने एग्जाम देने के लिए, जिसके कारण हमारा एग्जाम क्लियर नहीं होता चाहे हमारी तैयारी पूरी हो। तो ऐसे ही हमारे जितने भी स्टूडेंट्स थे उनके जब रिजल्ट नहीं आ रहा था तो आई वॉज वेरी वरीड कि क्या हो रहा है, मेरे बच्चों की पूरी तैयारी और रिजल्ट नहीं आ रहा है। एंड ऐसे मेरे 3-4 स्टूडेंट्स के साथ हुआ। देन रैंडमली आई जस्ट टेक्ड उनकी मैंने डेट्स एनालाइज की एंड डेट एनालाइज करने के बाद मुझे पता चला कि यार इनका तो रिजल्ट ही नहीं आएगा। और क्यों नहीं आएगा? क्योंकि इनके ग्रह उन डेट्स के साथ मैच नहीं कर रहे हैं। तो उसके बाद आई हैव डिसाइडेड कि अब मैं अपने स्टूडेंट्स की डेट कैलकुलेट करके ही उनको एग्जाम डेट मेंशन करूंगी कि अगर आपने सितंबर मंथ में एग्जाम बुक करना है तो कौन सी डेट्स आपके लिए फेवरेबल है। मतलब कई लोग 10 की कर रहे हैं बट 10 की जगह 17 डेट उनके लिए अच्छी हो सकती है। कई लोग 2 की कर रहे हैं तो उनकी 15 डेट अच्छी हो सकती है। तो डेट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट व्हाइल बुकिंग योर आईएलटीएस एग्जाम। सो ऐसे ही हमारे कुछ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अपनी डेट्स पता करनी है। ये अलग अलग बैचेस से हमें आई हैं। हर एक के बैच से जिन स्टूडेंट्स ने अपनी डेट एग्जाम डेट्स लेनी है तो उनका मैंने लिखा हुआ है। कई बार क्या होता है कि उनके डेट से मुझे पता चल जाता है कि इनके पहले 2-3 अटेम्प्ट्स में एग्जाम क्लियर नहीं होगा, क्योंकि उनके जो ग्रह हैं, उनके जो नंबर्स हैं, उनके जो स्टार्स हैं, उनका पेपर क्लियर होने नहीं देंगे। सो बट यस देयर आर उपायज एंड देयर आर राइट डेट्स के जिस पे हम बुक करवा के एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। एंड आप ये कैलेंडर देख रहे हैं मेरे आगे। सो ये कैलेंडर मैंने मार्क किए हुए हैं कि इन तारीखों को ये जिनके नंबर्स में 2 है या 7, 8, 9 है उनका रिजल्ट नहीं आएगा। तो दिस इज लेट मी शेयर यू सितंबर्स लिस्ट। तो जैसे 4 सितंबर को एग्जाम हुआ था एंड उसमें जिनके भी नंबर्स में 3, 4, 6, 8 होगा उनका एग्जाम क्लियर नहीं होगा। 3, 4, 8 कैसे आता है? दिस इज कैलकुलेशंस आपके फर्स्ट नेम की, आपके फुल नेम की, आपके डेट ऑफ बर्थ की, देन वी कंबाइन द टाइमिंग्स एज वेल। तो उसके बाद पता चलता है कि आपका रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा। एंड जैसे 11 सितंबर को जो भी 5 और 6 की सीरीज में पैदा हुए हैं उनका नहीं आएगा, इंक्लूडिंग अगर उनके नंबर्स में टेबल में अगर 5 और 6 है। तो ऐसे ही मैंने दिसंबर तक का सारा तैयार किया हुआ है सो दैट दैट विल बी इजी फॉर मी टू गेट द राइट डेट्स फॉर स्टूडेंट्स। अब जैसे कि आप ये डायरी देख रहे हैं, दिस इज माय 3rd डायरी अगस्त मंथ की, और जो मैंने पूरी कंप्लीट कर दी थी जहाँ लास्ट। तो अभी जैसे मैंने डेट्स बच्चों की निकाली है तो आई नो कि इनकी जो बेस्ट डेट है 14 अक्टूबर है, 23 अक्टूबर है। कैलकुलेट करने के बाद जैसे एक स्टूडेंट है जिसके चार्ट में 4, 9, 7, 8 आ रहा है, तो अगर मैं रिजल्ट का देखूं तो इनका मेरे पास कोई सितंबर में 11 सितंबर है जो कि लेस चांसेस है और इनको उपाय करना बहुत जरूरी है। एंड उपाय करेंगे तो इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा कि फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर होगा, अदरवाइज नहीं होगा। देन आई हैव गिवन 14 अक्टूबर एंड 23 अक्टूबर अदर डेट्स फॉर हिम। सो लेट्स सी, इनका रिव्यू हम जल्दी अपलोड करेंगे। Though I have insisted him to do the upays and he booked 11 September exam I guess, and जैसे उसका रिजल्ट आएगा I'll share the result as well। तो अभी मैं जैसे कैलकुलेट कर रही हूँ, मेरे पास जो नेक्स्ट बच्चा है उसकी डेट ऑफ बर्थ, टाइमिंग, ईमेल आईडी एंड प्लेस ऑफ बर्थ सब कुछ मेंशन है यहाँ पे, प्रॉपर नेम जो पासपोर्ट पे है, तो वो मैं कैलकुलेट करने जा रही हूँ। So what I have done is I am writing a book on numerology, तो जिसके ऊपर मैंने जितनी भी अपनी सारी चीजें हैं मैं वो लिख रही हूँ। तो that will be easy for me and easy for another person as well, जिसने भी कल को कैलकुलेट करनी है तो वो इस बुक के थ्रू कैलकुलेट डेट्स कर सकते हैं, जो कि कहीं ना कहीं
कहीं किसी का भला तो जरूर होगा। So let's see, अब इस बच्चे की कैलकुलेट डेट कर रही हूँ। I'll not disclose his name. So इनके नाम के लिए मुझे इनकी सारी डिटेल्स चाहिए हैं और मैं डिटेल्स मार्क कर रही हूँ। तो मेरे पास जितने भी स्टूडेंट्स आते हैं मैं उनके नेम वगैरह मेंशन यहाँ पे कर लेती हूँ, सो दैट विल बी इजी फॉर मी। क्या मैंने उनको जो भी वर्डिंग्स बोली हैं, जो भी चीजें बोली हैं, मेरे पास रिकॉर्ड रहे उनका। अभी मैंने इनका सरनेम कैलकुलेट कर रही हूँ और सरनेम कैलकुलेट करने के बाद मैं अपने पास भी रिकॉर्ड रख रही हूँ। And now I'm calculating his first name. कई स्टूडेंट्स का जो नेम नंबर होता है वो बहुत अच्छे नंबर्स पे होता है, आपको क्लियर हो जाता है कि वाओ इसका तो फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर होगा, इसकी लाइफ कैसी चल रही है, ये एज अ पर्सन कैसा है, एंड और भी बहुत कुछ पता चल जाता है ये इन डिटेल्स के साथ। सो अब मैं इनका फुल नेम कंबाइन कर रही हूँ। जैसे मैंने इनके सारे नंबर्स कैलकुलेट किए हैं एंड आई गॉट टू नो दैट इनके नंबर्स बहुत अच्छे हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। इनके नंबर आप देख सकते हो, मैं नेम छुपा लेती हूँ। इट्स 1457, तो दीज आर हिज नंबर्स, जो कि इनको काफी ऊपर लेके जाएगा ये जो भी स्टूडेंट है। सो देखते हैं कि इनके लिए कौन सी डेट फेवरेबल है, और इनको अक्टूबर की डेट चाहिए। तो अक्टूबर में आप देख सकते हैं यहाँ पे 9 अक्टूबर है, 9 को 7, 8, 9 वालों का रिजल्ट नहीं आना, और इनके नंबर्स में 7 है, तो यानी कि मैं 7 ये डेट इनको नहीं दे सकती क्योंकि इनका 9 अक्टूबर को रिजल्ट नहीं आएगा। देन 14 को 2 का रिजल्ट नहीं आना, और यहाँ पे 1475 है तो इनके पास 2 नहीं है, तो 14 इज अ गुड डेट फॉर हिम, 14 अक्टूबर। एंड देन 23 को भी 2 का रिजल्ट नहीं आना, इनके पास 2 नहीं है, सो 23 अक्टूबर भी इनके लिए अच्छा है। देन नेक्स्ट एग्जाम जो होगा वो 30th को होगा, एंड 30th को 4 और 7 का रिजल्ट नहीं आना, और इनके पास ये दोनों डेट्स हैं, तो हम इनको 30th का एग्जाम नहीं लेने देंगे। तो दीज आर द 2 बेस्ट डेट्स फॉर हिम, और इनका फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर होगा ही होगा इसका एग्जाम। है ना न्यूमरोलॉजी मजेदार? आई तो लव इट। So these are the right dates for him.